परम पूज्य श्री महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा पूज्य महाराज श्री जी की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। भगवान गीता में कहते हैं, अनन्यता से जो भक्त मुझे स्मरण करता है, याद करता है, अनन्यास चिंतयन्तो मां, उसके जीवन के योग क्षेम को मैं स्वयं वहन करता हूं, उसके भार को मैं स्वयं ढोता हूं। और भगवान भार ढोते हैं कि नहीं ढोते हैं, इसका प्रमाण आपको बताते हैं। एक बार स्वामी राम तीर्थ जी महाराज गंगा किनारे काशी में बैठे हुए गीता पर अनुवाद कर रहे थे। प्रेम से कहिए श्री राम। गीता पर अनुवाद कर रहे थे, अनुवाद कर रहे थे। अचानक ये श्लोक सामने आया, अनन्यास चिंतयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो भक्त भगवान का चिंतन करता है अनन्य भाव से, भगवान का अतिरिक्त किसी और को नहीं मानता, नहीं देखता, भगवान उसके योग क्षेम को स्वयं ढोते हैं, वहन करते हैं। ये श्लोक आया। लेकिन स्वामी राम तीर्थ जी ने सोचा, बोले शायद भगवान उस समय अर्जुन को उपदेश कर रहे थे तो शीघ्रता में भगवान ऐसा बोल गए कि योगक्षेमं वहाम्यहम्। लेकिन वहां पर भगवान बोलना चाहते थे, जो भक्त मेरा स्मरण करते हैं, चिंतन करते हैं, मैं उसको अपना योग क्षेम प्रदान करता हूँ, योगक्षेमं ददाम्यहम् भगवान बोलना चाहते थे। लेकिन शीघ्रता में वहाम्यहम् बोल गए। भगवान की वाणी है गीता, भगवान की वाणी पर शंका हुई स्वामी राम तीर्थ जी को। लेकिन फिर मन कहता है कि भगवान की वाणी है, अपने कलम से कैसे काटूं। उधर स्वामी जी गीता के श्लोक पर उलझे हुए थे, क्या सही है, योगक्षेमं वहाम्यहम् सही है या भगवान योगक्षेमं ददाम्यहम् कहना चाहते थे, कौन सा सही है, क्या लिखूं। और उधर 3 दिन हो गए विचार करते करते। गंगा जी के तट पर स्वामी जी के कुटिया में कोई सामग्री नहीं थी जो कि स्वामी जी की पत्नी कुछ भोजन पकावे, कोई व्यवस्था नहीं थी। 3 दिन से चूल्हा नहीं जला था और स्वामी जी गीता के श्लोक पर उलझे हुए थे। 3 दिन विचार करते रहे, फिर सोचे कि बिल्कुल सत्य है कि भगवान उस समय शीघ्रता में ऐसा लिख दिया होगा, योगक्षेमं वहाम्यहम्। लेकिन लिखना यही, बोलना यही चाहते थे कि जो भक्त मेरा अनन्य भाव से चिंतन करता है उसको मैं योगक्षेम प्रदान करता हूँ। इसलिए अपनी कलम से उस गीता के श्लोक को आधी अर्धाली को काट दिया और लिख दिया, योगक्षेमं ददाम्यहम्। इतने में एक सांवला सलोना बालक अपने शीश पर आटा, चावल, दाल की पोटली रखे हुए और स्वामी जी की कुटिया में गया। स्वामी जी तो थे नहीं, माता जी थी। बालक के सिर पर इतनी बड़ी पोटली देखा, दौड़ करके उतारा उसके शीश से वो पोटली। उस बालक को नजदीक से देखा, स्वामी जी की पत्नी को उस बालक के मुख से रक्त बह रहा था। पूछ पड़ी, बेटा ये तुम्हारे मुख से रक्त कैसे बह रहा है? और इतनी बड़ी पोटली स्वामी जी तुमको पकड़ा देते हैं शीश पर, सोचते नहीं है तुम छोटे से बालक हो, इतना भार कैसे ढोगे? अब बेटा तुम्हारे मुख से रक्त कैसा बह रहा है? उस बालक ने कहा, स्वामी जी ने एक जोर से चपत लगाई है मेरे गाल पर, इसलिए रक्त बह रहा है। यानी भगवान की वाणी को अपने कलम से काट दिया था स्वामी जी ने, ये चपत ही तो थी। स्वामी जी की पत्नी गुस्से में आकर के, रुक जाओ, आने दो, बताती हूँ। पोटली उतार लिया, बेटा तुम रुको, मैं तुम्हारे थोड़ा चिकित्सा कर देती हूँ, रक्त बह रहा है। अंदर सामान लेने के लिए गई स्वामी जी की पत्नी और बालक वहां से अंतर ध्यान हो गया। उदास होकर के स्वामी जी की पत्नी बैठ गई कुटिया में, आने दो, बताती हूँ। दिन भर भार ढोता है ये बालक, बड़ी बड़ी पोटली लाद करके लाता है शीश पर, और जरा सी गलती कुछ कर दिया होगा तो इतनी जोर से चपत लगाई है कि बालक के मुख से रक्त बह रहा है। जैसे स्वामी जी गंगा जी के तट से उठ करके आए कुटिया में, महाराज स्वामी जी की पत्नी देखती बरस पड़ी स्वामी जी के ऊपर। तुम्हें संकोच नहीं लगता? छोटा सा बालक तुम्हारे दिन भर काम करता है, पोटली को सिर पर लाद करके लाता है और तुमने उसको इतनी जोर से चपत मारी।
स्वामी जी आश्चर्य में पड़ गए। अरे कौन सा बालक देवी, कौन सी पोटली, मैंने किसी को चपत नहीं मारी है। तब वो चावल आटे दाल की पोटली स्वामी जी की पत्नी निकाल करके दिखाया, देखो ये बालक इस पोटली को लेकर के आया था। स्वामी जी रो पड़े। सच में भगवान यही कहना चाहते थे, जो भक्त मेरा आनंद भाव से चिंतन करता है, मैं उसके योग क्षेम को अपना स्वयं ढोता हूँ, उसके भार को शीश पर लेकर के। और भगवान की बात पर, वाणी पर मैंने शंका किया है, अपने कलम से काट दिया है उनकी वाणी को, इसलिए तो भगवान के मुख से रक्त बह रहा था।